दोस्तों कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लास 4th की रिलेटेड एक सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है और बहुत सारी बातें उसके बारे में हो रही हैं और उसके बारे में चर्चे भी हो रहे हैं और कैंडिडेट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो ऑर्डर जो निकला है वो ऑर्डर क्या निकला है क्लास 4th के रिलेटेड। ठीक है, तो वो ऑर्डर क्या निकला है, किस तरह का है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मेरा वादा है कि थोड़ा सा हेल्थ बेटर होगी तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम 3 से 4 मिनट में के अंदर अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी दे दें उस चीज़ के रिलेटेड, जो चीज़ मैंडेटरी होगी, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही मैं डिस्कस करूंगा कि वो कैट की तरफ से जो ऑर्डर आया है क्लास 4th के रिलेटेड, उसको देख के कैंडिडेट जो है वो डर गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स कुछ कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी और ओएससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है वो काफ़ी डर चुके हैं। तो आज उनका डर जो है वो आई एम श्योर मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आपका वो डर जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा कि भाई ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ और ये चीज़ें बार बार मुझे नहीं लगता है कि बार बार मेंशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन हाँ ये चीज़ बतानी यहाँ पे इसलिए ज़रूरी समझता हूँ मैं कि क्या पता शायद आप में से किसी एक इंसान की वजह से, आप में से किसी एक भाई या बहन या दोस्त की दुआ की वजह से शायद हमारी मतलब हम ठीक हो जाएं जल्दी, हमारी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाए और हम वापस आएँ ट्रैक पे, अपने वापस आएँ अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक मेरे लिए दुआ गो है और मेरे लिए दुआ करता है। तो इतना भरोसा मुझे अपने भाइयों पे है, सब्सक्राइबर्स पे है, बहनों पे है, दोस्तों पे है। इतना भरोसा तो मुझे है आप लोगों पे कि आप ज़रूर मेरे लिए दुआ करते होंगे। ठीक है, रही बात आपकी जो वो ऑर्डर है, वो मैं आपको अभी क्लियर कट दिखा देता हूँ। लेकिन बिफोर दैट आल्सो कुछ लोग जो है वो स्टिल नेगेटिव कमेंट करते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके, डिस्कशन बॉक्स में आके, और वहाँ पे काफ़ी जो है वो बातें सुनाते हैं। ठीक है, तो लिटरली मैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ, कोई मजाक उड़ा रहा था परसों और उससे मैंने कोई इमरान बांडे करके है, आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज़, कोई फेक आईडी है, कोई फेक डीपी लगा के है। मेरे हिसाब से ये नाम जो है वो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन कोई लोग जो है वो मजाक उड़ाते हैं, मतलब आपके साथ कोई ट्रेजिडी होती है, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी बॉडी पार्ट का कोई एक हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, और फिर लोग आपका मजाक उड़ाएं, तो उनके लिए तो दिल से यही है भाई कि आपको ऊपर वाला नेक हिदायत दे। बड़ी बात हमारी यही है कि भाई आपके लिए ना हमारे के लिए कोई गंदा वर्ड निकलेगा, ना कोई बुरा वर्ड, बस आपको यही है कि भाई ऊपर वाला आपको हिदायत दे, नेक हिदायत दे, और ऊपर वाला ऐसी सिचुएशन किसी को ना लाए, किसी के लाइफ में ना लाए जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रहा हूँ और जिस फेज़ से मैं अभी गुज़र रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब फ़िलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे कैट का ऑर्डर है दोस्तों, ऑनरेबल कैट का। अब ये कैट का ऑर्डर 18 तारीख का है, 18 अगस्त का है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये क्लास 4 के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब डेटाबेस अब यहाँ पे बता रहा है बोर्ड में जो है एक एप्लीकेंट है। ठीक है, अब एक एप्लीकेंट है मतलब सजाद अहमद डार है। ठीक है, वर्सेस यूटी ऑफ जे-एंड-के। अब सजाद अहमद डार ने केस ये किया है कि भाई उसने अपनी कैटेगरी हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ SC कैटेगरी। ठीक है, एंड पार्टिसिपेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंगली आफ्टर रिटर्न टेस्ट हिज मेरिट इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा इज रिफ्लेक्टेड अंडर ऐसे हैविंग स्कोर दिस। ठीक है, अब उसका स्कोर जो है वो इस कैटेगरी के अंदर इतना आ रहा है। उसके बाद बता रहा है कि
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुला लिया गया। उसके बाद देखा गया कि शेड्यूल डेट ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम पे देखा गया एप्लीकेंट ने जो है वो सोशल कास्ट अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया, ओबीसी सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ एससी। मतलब एससी कैटेगरी में उसका 44.25 उसका मेरिट बनता है, और वो जो है वो लेकिन रियलिटी में उसकी कैटेगरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। तो उसके बाद उसको जो है वो रिलेवेंट नहीं पाया गया, उसको जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया गया कि भाई ये आपकी एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, ये ओबीसी का है, सोशल कास्ट का है। तो उसके बाद ये बता रहा है कि क्योंकि उसे JKSSB वालों ने कहा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो बिसाइड दिस बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम उसे ये कहा गया कि भाई ये ओबीसी कैटेगरी है आपकी, ठीक है, ओबीसी आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो है वो गड़बड़ किया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को सजाद अहमद डार यहाँ पे उसने बोलता है ये केस किया, उसके बाद इस केस की आगे सुनवाई हुई, इस केस को जो है वो आगे लिया गया। और यहाँ पे जो है वो अब ये बता रहा है लास्ट पैराग्राफ अगर हम देखें, केस वाज एग्जामिन्ड बाय द बोर्ड एंड इट फाउंड द एप्लीकेंट हैज अप्लाइड अंडर एससी कैटेगरी। तो एंड दिस बिसाइड इट वाज फाउंड दैट द एप्लीकेंट हेयरिन हैज़ एडमिटेड ही कमिटेड ए मिस्टेक वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो उसके बाद द मिस्टेक कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एट द स्टेज वाइल द एडवर्टाइज एंड द वर्ज ऑफ culmination. Now in compliance the direction of CAT to have regard facts claim of applicant has been considered by the board and reference rule found based on merit and such is rejected. तो अब ये जो क्लेम है भाई यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैं आपको देखता हूँ। इन द व्यू ऑफ द लिमिटेड प्रेड बाय लर्न काउंसिल फॉर एप्लीकेंट OA डिस्पोज्ड ऑफ एडमिशन एंड उसके बाद यहाँ पे देखें प्रेजेंट एज applicant and disposed by passing a reasoned speaking order within 2 weeks from today. Decision shall be communicated to the applicant forthwith. Respondents are also directed to re-verify the caste and origin certificate and treat him accordingly till such speaking order is passed. अब ये बताया जा रहा है कि भाई नेक्स्ट ऑर्डर जो जब तक पास हो जाएगा तब तक जो है वो इसकी कैंडिडेट की सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाए, क्या ये सच है या क्या ये रियल है या क्या ये फेक है, ठीक है। जब तक हमारा ये वेरीफाई हो जाना चाहिए, जब तक ये दोबारा इसका ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो पास हो जाएगा रिस्पोंडेंट की तरफ से, ठीक है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड। तो और ये बता रहा है कि जो है वो तब तक बस यही चीज़ बता रहा है कि भाई इसको ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि कैट ने बताया कि भाई अब एक एंगल से तो ये बताया जा रहा है कि भाई उसको उसकी कैटेगरी में जो इसकी कैटेगरी है उसको उसी की कैटेगरी में डाल दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि भाई नेक्स्ट रिस्पोंडेंट स्पीकिंग ऑर्डर जब पास किया जाता है तब तक जो है वो उसकी कैटेगरी जो है वो कैटेगरी की एक सीट को रिज़र्व कर दिया जाए। यहाँ पे लास्ट वर्ड्स अगर लाइन देखें आप तो उसकी कैटेगरी का एक पोस्ट को आप रिज़र्व रख दें जब तक उसका स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो निकल के आता है। तो भाई ये कुछ बड़ा इशू नहीं था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं था, तो ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं था, ये नॉर्मल ही इशू था और सिर्फ एक ही कैंडिडेट का केस था। बाकी मैंने कल वीडियो बनाई थी क्लास 4 के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को लेके, वो वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। या इसके अलावा मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं क्लास 4 के रिलेटेड, डिपार्टमेंटल लिस्ट के रिलेटेड, कौन सा डिपार्टमेंट सही है, कैसा आपके सही रहेगा, आप लड़की हो या एट्सेट्रा, बाकी चीज़ें सारी वो मैंने आपके पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो खैर क्वेश्चंस का जवाब तो देना मुश्किल होता है आज इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दिया जाए वहाँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द।